पहली दफ़ा हाजिर नहीं है मेरी मस्जिद ज़करिया में, इससे पहले भी 3 दफ़ा हाजिर हो चुका हूँ। मेरे मिजाज से भी वाकिफ़ है आप हज़रात। आप थोड़ा बोलेंगे तो काम हो पाएगा। आप भी रोज़े से हैं, मैं भी रोज़े से हूँ और मेरा आधा घंटा पढ़ना है। आप तो धीमे धीमे पढ़ेंगे, तो आप भी थोड़ा सा हिम्मत करें, इंशाल्लाह फिर ये नया चलेगी आगे। आप भी थोड़ा सा हिम्मत करें। मैं एक दफ़ा फिर सलाम के देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी गर्मी भी नहीं है इंग्लैंड में जैसा आप लोगों ने माहौल बनाया है। हमारे कराची में तो 3000 लोग मर गए गर्मी से। यहाँ तो माशाल्लाह आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मौसम भी अच्छा है, फिर भी आप लोग जो है माशाल्लाह। बस ये है कि थोड़ा सा रोज़ा लंबा है यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा रहता है। मैं यहाँ पर आज की महफिल में हाजिर हुआ हूँ हमारे इंतहाई वाजुलकराम भाई मोहम्मद इदरीस साहब के पुरखुलूस दावत पर। तो यहाँ पर मैं हमारा जो है मुबारक चैनल वालों का भी, रेडियो वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। और यहाँ पर हमारे भाई इदरीस भाई का और इनकी कमेटी का, पूरी मस्जिद की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र के खातिर एक खूबसूरत महफिल इनेकाद किया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा, जो हमारे बड़े हज़रात हैं, बुजुर्ग हज़रात हैं, वो तो बेशक दूर बैठे रहे, दीवार से टेक लगा कर बैठे रहे सर, जो हमारे जो है हज़रात, लेकिन जो मुझ जैसे नौजवान हज़रात हैं वो थोड़े थोड़े आगे आ जाए माशाल्लाह। नौजवान हज़रात दीवार से टेक लगा कर न बैठें, और ये महफिल के आदाब के भी ख़िलाफ़ है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए, सुनना कबूल फरमाए। हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी नया वाल्यूम रिलीज़ हुआ मेरा, और वाल्यूम का नाम है मोहम्मद आ गए। वाल्यूम का क्या नाम है भाई? मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा एक मिजाज है कि हर साल जब नई मुलाकात होती है तो बिल्कुल न्यू कलाम के साथ हाजिर होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह अपने नए वॉल्यूम में से कलाम मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊँगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हम्द ताला आपको सुनाऊँगा, उसके बाद इंशाल्लाह नबी करीम सब कह लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में सबसे बखील कंजूस शख्स कौन है? वो शख्स है जो मेरा नाम सुने और मुझ पर फिर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, दुरूद ना पढ़े। उससे बड़ा बखील कोई नहीं है, उससे बड़ा कंजूस का जो है इस जहान में कोई नहीं है। तो इसलिए जब भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इंस्टाग्राम आए तो मिल के दुरूद पाक पढ़ना है तमाम हज़रात। मैं आप ही की फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपके अमल में इजाफा होगा भाई। और मैं कहा करता हूँ, कोई भी शेर अच्छा लगे तो आप मिल के कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं कहा करता हूँ सुभान अल्लाह कहने में ना खर्चा है ना पर्चा है, जन्नत में चर्चा है, कहीं ना सुभान अल्लाह। तो मैं बिला तकलीफ अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ। मिल के हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। अपने न्यू वाले में से कलाम पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हुआ है ये कलाम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह के चंद शाह से आगाज़ करता हूँ। मिल के अल्लाह का जिक्र करते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद थोड़ा सा वक्त रह गया अफ्तारी के वक्त में, अब थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ा सा वक्त रह गया है। इस प्यास के आलम में, शिद्दत के आलम में आप अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुश होगी अल्लाह के साथ। जरा मिल के अल्लाह का जिक्र कीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा
सामने पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस कलाम का खुसूसियत क्या है? कलाम की खुसूसियत यह है कि हर बंद पे शायर ने किसी न किसी मौजज़े को या वाक़े को बयान किया है। अब आप शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि शायर ने कौन सा वाक़या बयान किया है, कौन सा मौजज़ा बयान किया है। सिमत नबी बूजहल गया, आका से उसने ये कहा, सिमत नबी बूजहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत दिल से ज़रब लगाना मिलके, आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला जाना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है एक दफा झूम के कहे सुभान अल्लाह। मैं सहाबा की शान में शेर पढ़ने लगा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वो जो बिलाले हबशी है, वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। दीन हम तक यूं ही नहीं पहुंचा, जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह से हस्बी रब्बी। मैं कहूँ हस्बी रब्बी, आप दिल से कहेंगे जल्लल्लाह, पूरे हाल में गूंज हो जाए। फिर मैं कहूँ माफी कल्बी, आप सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में कहेंगे गैरुल्लाह। एक दफा मिलके पढ़ के देखे, मेरा दावा है आपको सुरूर आएगा मिलके। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। आखिरी शेर इस कलाम का मैं पढ़ने लगा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा गौर कीजिएगा शायर ने कौन सा वाकया बयान किया है। अपनी बहन से बोले उमर, अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कर
वसल्लम की मोहब्बत में सवाब की नियत से मिल के दुरूद पाक के लिए तमाम हज़रात। अब मैं आप लोग के सामने जो कलाम पेश करने लगा हूँ, इस कलाम का शायर है, मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम। मुजाहिद ख़त्म नबूवत सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करते हैं, खुदा बंदे करीम काश ये मौका अता कर दे, खुदा बंदे करीम ए काश ये मौका अता कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कौन सा मौका, किस मौके की बात कर रहा है शायर? ज़रा शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस कलाम में दुआया अशार भी है, नातिया अशार भी है। आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, खुदा बंदे करीम काश ये मौका अता कर दे, अपनी जान उस जाने, हम अपनी जान उस जाने, दो आलम पे फिदा कर दे। हम अपनी जान उस जाने, दो आलम पे फिदा कर दे। हम अपनी जान उस जाने, दो आलम पे हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे। सरकार का दीवाना, हुजूर का दीवाना, मैं जब कहूँ हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे, आपने कहना है फिदा कर दे, सिर्फ नबी की मोहब्बत में। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। खुदा बंदे करीम काश ये मौका अता कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। बहुत कुछ मिल रहा है घर में बैठे उनकी रहमत से, बहुत कुछ मिल रहा है घर में बैठे उनकी रहमत से। मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, अगर दर पर बुला कर दे। मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, अगर दर पर बुला कर दे। मैं जाऊं सर के बल वो कुछ, अगर दर पर बुला कर दे। हम अपनी जान उस जाने
तमन्ना है जो मेरे शेर पढ़ा है, एक दफा झूम के कहे सुभान अल्लाह। मजा आ जाए आबा कर मुझे उनसे जुदा कर दे, आप कहेंगे जुदा कर दे। मजा आ जाए आबा कर मुझे उनसे जुदा कर दे, मजा आ जाए आबा कर मुझे उनसे जुदा कर दे। और तमन्ना तमन्ना मेरे सरकार के दीवानों, परवानों, मस्तानों, आशिकों, मेरे हुजूर के दीवानों, एक नबी की आशिक की दिल की क्या तमन्ना होती है। शायर ने हमें मैसेज दिया और बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत तमन्ना। तमन्नाए बस इतनी है सरे महशर, तमन्नाए दिले मुज़्तर, बस इतनी है सरे महशर। क्या जब आका जाम कौसर दे, जब आका जाम कौसर दे, तो होठों से लगा मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, खुदा मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, खुदा मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हम अपनी कलाम को मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आखिरी शेर में मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्ट अल्लाह से मुखातिब हो जाते हैं और अल्लाह से मुखातिब होकर क्या कहते हैं, ज़रा शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। अगर महशर पे ही मौकूफ है इजाजत हो, इजाजत हो, इजाजत हो, इजाजत हो, तो हम दुनिया में ही महशर बपा कर दें। इजाजत हो तो हम दुनिया में ही महशर बपा कर दें। हम अपनी जान उस जाने दो
तो नहीं लग रहा ना, रोज़ा तो नहीं लग रहा ना भाई। मैंने देखे रोज़ा रख के झूठ भी नहीं बोल रही, लेकिन रोज़ा फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त रह गया। यकीन जानिए मैं भी आपकी तरह रोज़ेदार हूँ, लेकिन मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, आप भी थोड़ा सा साथ देंगे इंशाल्लाह तो बात बनेगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा झूम के कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। और ये कलाम मैं अपने नए वॉल्यूम में से पढ़ रहा हूँ। सब्ज़ गुंबद की शान में ये कलाम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो शायर ने कहा, नबी ये मुअज़्ज़म, नबी ये मुअज़्ज़म, हबीबे दो आलम, नबी ये मुअज़्ज़म, हबीबे दो आलम, बसद शान खैरुल अनाम रहा है। जरा झूम के कहना सुभान अल्लाह। जो कलाम पेश करने लगा हूँ, इस कलाम में हुजूर की आमद का भी जिक्र किया है और हसनैन करीमैन का भी जिक्र किया है। आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। नबी ये मुअज़्ज़म, नबी ये मुअज़्ज़म, हबीबे दो आलम, नबी ये मुअज़्ज़म, हबीबे दो आलम, बसद शान खैरुल अनाम रहा है। फलक से मलक आ, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पर, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पर। क्यों? खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। आपने हुजूर की मोहब्बत में कहना है खुदा का दुरूदो मैं कहूँगा और आप कहेंगे, हुजूर की शान में कहेंगे सलाम आ रहा है। मिलके फलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। नबी ये मुअज़्ज़म, मुनव्वर मुअत्तर, मुनव्वर मुअत्तर, फरिश्तों के लब पर यही था तराना, बसत आशिकाना यही था तराना, बसत आशिकाना। क्या तराना था फरिश्तों के लब पर? मुबारक हो ए आमना भी तेरे घर, मुबारक हो ए आमना भी तेरे घर, रिसालत का माहे तमाम आ रहा है। मुबारक हो ए मुबारक हो ए
समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हसनैन करीमैन की शान में शेर पढ़ने लगा हूँ, शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा। शायर लिखता है, जो ज़ैनब ने पूछा, जो ज़ैनब ने पूछा, ये क्या हो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। इस असगर की अब तशनगी बुझ गई है, इस असगर की अब तशनगी बुझ गई है, ये पीकर शहादत का जामा रहा है। जो कि कहे सुभान अल्लाह, और बड़ा से कहे सुभान अल्लाह। जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। अल्लाह अकबर। जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। इस असगर की अब तशनगी बुझ गई है, इस असगर की अब तशनगी बुझ गई है, ये पीकर शहादत का जामा रहा है। पलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पर, कहते खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म। आखिरी शेर इस कलाम का मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हसनैन करीमैन की शान में पढ़ने लगा हूँ और शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा। शायर लिखता है, वहाँ थे नजर में, वहाँ थे नजर में, यहाँ है नजर पर, वहाँ दोष पर थे, यहाँ है ज़मीन पर। मदीने में नाना ने, मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, वही आज करबल में काम आ रहा है। मदीने में नाना, मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, वही आज करबल में काम आ रहा है। पलक से